बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इल्म करके चैनल पर वेलकम किया जाता है। हम आज न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक राउंडिंग ऑफ पर बात करेंगे। राउंडिंग ऑफ बेसिकली किसी भी नंबर या डिजिट को एस्टिमेट वैल्यू तक लेकर आने के लिए की जाती है। लेट्स सपोज इसको राउंडिंग ऑफ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये आप हैं, ये आपका दोस्त है। आपने अपने दोस्त को 490 रुपीज़ देने हैं, लेकिन आपके पास कितने हैं? 500 हैं। आप 500 उसे दे देते हैं और जब वो आपको 10 रुपीज़ रिटर्न करने लगता है, आप उसे कहते हैं नहीं, आप अपने पास रख लें बिकॉज स्मॉल अमाउंट है। बेसिकली जो आपने 10 रुपीज़ उसे अपने पास रखने के लिए दिए हैं वो हमने किया है इसकी राउंडिंग ऑफ। या हम लोग इस तरह कह लें, आपके दोस्त ने आपको रुपीज़ देने हैं 204। आप उसे कहते हैं यार आप मुझे 200 दे दें, 4 आप रहने दें। अब ये बेसिकली जो आपने इसे 4 पे छोड़े हैं, ये हमने डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको हम लोग मज़ीद इनको एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोग राउंडिंग ऑफ किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पहली एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है 5.582। अब आपको कहा जाता है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने से पहले हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जिस डिजिट्स को हमने रिमूव करना है यानी जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो हमने उसमें 1 को ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास जो नंबर जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं वो लेस है 5 से, तो हम उसको सेम रहने देंगे। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमें यहाँ पर कहा जाता है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास 1 2। अब इसके बाद जो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू है, ठीक होगी, यानी जो हमारे पास तीसरे नंबर पर है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास 2 है ये 5 से ग्रेटर है या लेस है। अब देखें 2 हमारे पास 5 से लेस है तो ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, तो हमारे पास जो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी यानी जो हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.78। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाता है कि एग्जांपल आपके पास 12.865। आपको कहा जाता है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस में। अब पॉइंट के बाद हमारे पास फर्स्ट ये आ गया। अब हमने इसको रिप्लेस करना है दिस नंबर को, यानी जो हमारे पास सेकंड नंबर पर है, क्योंकि हमें 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। अब ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम लोग एक ऐड करके लिख देंगे, या आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.9। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 6.473। ठीक हो गया। हमें कहा जाता है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस में और 2 डेसिमल प्लेस में। ठीक हो गया। अगर हम लोग इसको 1 डेसिमल प्लेस में रिप्लेस करें तो 5 हमारे पास 7 जो है हमारे पास ये 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.5। इसको नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ वो देखना है यानी जितने हमें डेसिमल प्लेस चाहिए उसके बाद जो भी डिजिट है हमने सिर्फ उसी को देखना है। ठीक हो गया। अब हमें कहा जाता है कि आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाएं, तो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हम लोग लेके जाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.47। क्यों? जो हमारे पास 3 था वो हमारे पास लेस है 5 से, तो इसलिए हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस का जो आंसर है वो ये है हमारे पास। फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जो हमारे पास आंसर है वो 6.5 है। क्यों? बिकॉज ये 7 है,
वो ग्रेटर है 5 से, तो 4 में 1 जमा हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास थे सिंपल से केस। अभी जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक स्पेशल केस है राउंडिंग ऑफ का, उसको देख लेते हैं। हमने सिंपल देख लिया, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। 9.82651। ठीक हो गया। हमें कहा जाता है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस में, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.8, बिकॉज ये जो 2 है ये 5 से लेस है। अगर हमें कहा जाता है कि आपने इसे राउंड ऑफ करना है सेकंड डेसिमल प्लेस तक, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 9.83, बिकॉज 6 हमारे पास ग्रेटर है 5 से। अगर हमें कहा जाता है 3 डेसिमल प्लेस तक, अब 3 डेसिमल प्लेस तक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है 9.826। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है 5। अब इस 5 को हमने राउंड ऑफ करना है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे वो ये था कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम लोग +1 कर देंगे, यानी एक वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देंगे या ऐड कर देंगे। अगर जो वैल्यू है हमारे पास वो लेस है 5 से, तो हम लोग उसको सेम रहने देंगे। अब इस 5 को हमने रिमूव करना है, तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस है राउंडिंग ऑफ का। इसमें हमारे पास 2 केस आ जाते हैं। अगर 5 से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे पास इवन में है, इवन है या हमारे पास ऑड है। अगर 5 से पहले वाला नंबर हमारे पास इवन है तो हम लोग उस वैल्यू को सेम रहने देंगे। अगर 5 से पहले वाला वैल्यू हमारे पास ऑड है तो हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, या हम लोग उसमें +1 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि आपने इसको 3 डेसिमल प्लेस में लेके जाना है 9.8265। अब 5 से पहले वाला जो हमारे पास नंबर 6 है, ये हमारे पास क्या है, इवन है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसके स्पेशल केस को देखें तो इसकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.826। ठीक हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ऑड वाली। हमारे पास एग्जांपल है 9.8275। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। 3 डेसिमल प्लेस हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब 5 है। अब 5 से पहले वाला नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, 7 है। अब 7 हमारे पास क्या है, ऑड है। तो स्पेशल केस की प्रॉपर्टी की मदद से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.828, क्योंकि ऑड की प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि हमने +1 को जमा करना है। ये हमारे पास टॉपिक था राउंडिंग ऑफ का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।